हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ऐसी कुछ सीरीज जिसके अंदर बहुत सारे जॉनर्स जो होते हैं वो सब जॉनर और मेन जॉनर जो होता है सब जॉनर ऐसे बढ़ के जो सर्कुलर एक चीज़ें बन जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो क्या एक लव स्टोरी, क्या एक पीरियड ड्रामा 1940s का जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा हो, वो सब आपको इंगेज कर सकता है। और उसके ऊपर अगर आप चेरी ऑन द केक अगर आपको बोले कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी बना दिया है इंसानों ने, वो सब चीज़ें आपको कितना एंटरटेन करेंगी। ऊपर से अगर ये बोले कि जी चेरी ऑन द केक नहीं, साइड में आपको बहुत अच्छी कॉफ़ी भी मिलने वाली है यानी कि आपको एक मिसिंग केस भी सॉल्व करना है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको अपना डिटेक्टिव पना भी बाहर लेके आना है। तो क्या वो जो तड़का है पूरा पूरा आपको इंगेज करेगा कि नहीं करेगा, वही सीरीज है उंग क्रीचर्स। और ये जो कोरियन सीरीज है, मैं पहले बोलूँगा भाई साहब इतनी लंबी क्यों बनाते हो आप, बहुत सारी चीज़ें बहुत रिपीटेटिव लगती हैं। जिस तरीके से क्रीचर दिखाया गया है, जो वो हरकतें कर रहा है, जो डर का समा बनाया गया है, वो सब बहुत बढ़िया है। सीजीआई कुछ कुछ जगह पे आपको लगता है कि थोड़ा आपने देखा होगा कुछ कुछ क्रीचर्स होते हैं जो ज़्यादा शाइनी लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये फिनिश ढंग से नहीं आई है, तो शायद ये नकली सा थोड़ा सा लग रहा है। वैसे कुछ कुछ जगहों पे लगता है, बट जो स्केयर क्रिएट करना है, जो रीज़न क्रिएट करना है, वो सारा चीज़ें आपको अच्छी लगती है। तो कहानी यहाँ पर कोरिया की है, और जहाँ पर एक समय के ऊपर जापान का ऑलमोस्ट राज चलता था, और वहाँ पर जो जापानीज़ हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके एक क्रीचर बना देते हैं, और उसके बाद वो क्रीचर का क्या रोल है, किसने बनाया है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और साथ में एक मिसिंग केस भी चल रहा होता है जो मेन लीड को सॉल्व करना होता है। मेन लीड और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको सॉल्व करना होता है, या सपोजिटली गर्लफ्रेंड है उसको सॉल्व करना होता है। तो क्या ये सब मिलके कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वो भी इसका आएगा जनवरी के अंदर। देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर कि आपको उस टाइम पे जापानीज़ और कोरियंस का क्या कन्फ्लिक्ट था, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से कैप्चर होते हुए नज़र आएंगे। दूसरा मेरे को ऐसा लगा कि सिनेमैटिकली जो आपको जोन बनाना था, स्पेसिफिकली जो अटायर है, कपड़े जो लोगों को पहनाए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके का रिसर्च यूनिट दिखाया गया है, जिस तरीके के प्रेशर यूनिट्स दिखाए गए हैं, वो सब आपको एक ओल्ड एरा की तरफ इंडिकेट करता है। वो आपको बिल्कुल बैक इन टाइम लेके चला जाता है। एक्टिंग भी लोगों की बहुत अच्छी है, उन्होंने जो इंटेंसिटी दिखाई है वो बहुत अच्छी है। अब ये स्लिप कहाँ होती है, ये स्लिप होती है एक्चुअली मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डायरेक्शन और एडिटर की मिस कम्युनिकेशन के अंदर। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब डायरेक्टर शो क्रिएट करता है, या फिर कोई मोशन पिक्चर क्रिएट करता है, या कोई मूवी क्रिएट करता है, वो भावनाओं में काफ़ी कुछ डालता है। ये एडिटर का काम होता है एज अ न्यूट्रल ऑडियंस की तरह से देखना कि क्या जमेगा और क्या नहीं जमेगा, और जो चीज़ नहीं ज़्यादा वैल्यू ऐड करी उसको काट दो। जैसे कि भी एनिमल में हमने देखा 20-25 मिनट की, ऑलमोस्ट 30 मिनट की मूवी काट दी गई कि ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगा, तो कैंची लगा दो। तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से कैंची ज़्यादा लगी नहीं। आपको रोमांस के सीन, वर्ल्ड बिल्डिंग के सीन, आपको कन्फ्लिक्ट के सीन, आपको मिसिंग गर्ल के सीन, काफ़ी सारी जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेटिव जोन के अंदर चलती चली जाएंगी। और जैसे कि बहुत सारे कोरियन शोज़ में होता है कि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए जाते हैं, और उनकी लाइफ जो होती है आई गई हो जाती है, और फिर मेन कैरेक्टर के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसको लाए क्यों थे, ये तो गायब ही हो गया सीन से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको कमी जो है वो खलेगी। बट हैविंग सेड दैट, ये जो एलिमेंट है हल्का फुल्का सुपर नेचुरल, हल्का फुल्का ये क्रीचर, हल्का फुल्का पीरियड, हल्का फुल्का लव स्टोरी, हल्का फुल्का मिस्ट्री, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मिलजुल के एक डिसेंट शो बनाती हैं। क्या ये बहुत ब्रिलियंट तरीके से आपको अच्छा लगेगा? आई वुड से जस्ट अबाउट ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, स्टोरी के अंदर भी फ्लॉज हैं, एक्सप्लेनेशन कोई बहुत ज़्यादा दी नहीं गई है। आपके जो डायनमिक्स हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स वाइल देर एस्टैब्लिश्ड, राइट, क्योंकि टाइम इतना लगाओगे तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा, लेकिन जो डायनमिक्स है कि आप यू स्टार्ट फीलिंग फॉर देम कि ये लवर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो खोया है उसके जो संबंधी हैं उनका कंसर्न, ये सारी जो चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ी आई गई टाइप से हो गई, ये मेरे को उतना ज़्यादा लगाव नहीं हो रहा है इनसे। और ये काफ़ी सारी कोरियन सीरीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग में ध्यान दे देते हैं, कैरेक्टर के जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कोई मरमरा भी क्या, बस नेक्स्ट सीन के अंदर बस उठ के खड़े हो गए और कोई और बात करने लग गए, तो थोड़ा सा रहता है कि यार इसकी इतनी कीमत ही नहीं थी शायद, ठीक है, ये ट्रॉमा में है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा ऐसा आपको फीलिंग आती है। बाकी जो दुनिया इन्होंने 1940s की क्रिएट करी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत जो कन्फ्लिक्ट था जापान और कोरिया का, वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है। रेस्ट एवरीथिंग इज बिजनेस एज यूजुअल। क्रीचर का एलिमेंट एक अलग अच्छा एलिमेंट है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ यूटिलाइज दैट वेल, बिकॉज क्या होता है कि क्रीचर को क्रीचर की तरह दिखाना
वर्सेस क्रीचर के अंदर कोई एक भावना होना, वो एक अलग एलिमेंट होता है। क्योंकि मेरे समझ के हिसाब से अगर इंसान को क्रीचर बना रहे हो तो वो फ्रैंकेनस्टाइन जोन के अंदर जाता है, तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, और स्विच ऑन स्विच ऑफ के अंदर भावनाएं होती हैं, नहीं तो अदरवाइज इट्स अ डेड थिंग। तो फिर क्रीचर सर्वाइवल वाली सीरीज़ बन जाती है, ये ऑलमोस्ट उस जोन के अंदर है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ सीज़न 2 देखने का, बट मैंने आपका टाइम बचा लिया शायद। बाय बाय।